नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला श्रृंखला के बारे में। इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी में 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। परमानेंट 2 से 3 प्रश्न इसमें आएंगे। वैसे भी और चैप्टरों के लिए भी ये इजी कर देता है प्रश्नों को। अगर हम इस चैप्टर को करने से पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के स्थान वे याद करने बहुत जरूरी है। जिस तरीके से ए का स्थान 1, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, इस तरीके के अगर स्थान देखेगा ना तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। हाँ, इसमें एक और चीज का याद रखना होगा, बाएं से दाया और दाएं से बाएं। अगर दाएं से बाएं की बात करें, बाएं से दाएं इधर की तरफ चलना आपको, यानी कि बाएं से दाएं ऐसा। अगर ये पूछ ले बाएं से दाएं तीसरा अक्षर सी हो गया। बाएं पहला अक्षर कौन सा होगा, तो इस तरीके के ही सवाल करेंगे हम। 3 मतलब इस तरीके से घटा देंगे। अगर ये पूछ लो कि बाएं से दाएं चौथा अक्षर डी होगा, 13वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे 17वां अक्षर। और इस टाइप से इसमें प्रश्न आएंगे, काफी इजी प्रश्न है। एक और ट्रिक है इसमें, बाएं बाएं बराबर माइनस बाएं, मतलब बाएं से दाएं तीसरा अक्षर, मतलब बाएं से दाएं तीसरा अक्षर सी, पहला अक्षर बाएं, यानी कि बायां बायां माइनस हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये पूछेगा बाएं से दाएं इधर को चलना, बाएं से दाएं इधर को चलना। इन्हें पूछ लिया बाएं, यानी कि फिर हम इधर को बाएं आते इधर को फिर चलना। से का अर्थ है यानी कि दाएं की तरफ चलना, और अगर इधर है तो बायां बोल दिया तो विपरीत दिशा में फिर चुका तो रिटर्न चलना। इस तरीके से ही दाया दाएं, ये भी माइनस ही होगा, मतलब माइनस दाया होगा। मतलब दाएं से बाएं तो इधर को चले गए, फिर ना क्या दिया दाएं चलो, यानी कि दाएं सज्जात की तरफ को चलना, इधर को यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ को। इसमें एक दो टाइप हो रहा, जहां भी आपको दिख जा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं प्लस आ जाएगा एकदम, यानी कि उन्हें जोड़ देंगे। अगर दे दिया इसने दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इन्हें भी हम जोड़ देंगे, यानी कि इधर से इधर को चलना, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इधर की तरफ, ये प्लस होंगे क्योंकि इनमें क्या पूछा, दाएं तरफ जाना तो प्लस होगा, बाएं से दाएं तरफ चलना और फिर दोबारा भी दाया पूछ लिया तो प्लस होगा। अगर इन बाएं से दाया पूछ कर फिर बाया पूछ लिया तो माइनस होगा। बस इसी चीज का याद रखना, इसे प्रश्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, एक और हम
विपरीत क्रम में भी अक्षरों के नंबर सारे याद करने पड़ेंगे, सीधी तरफ से भी याद करने पड़ेंगे इनके स्थान अक्षरों के, इस तरह ए बी सी डी, इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके से हम विपरीत तरफ से भी कि डी का कौन सा स्थान है विपरीत तरफ से, 23वां 24 25 26, इस तरीके से हम याद करना पूरा का पूरा अक्षरों का स्थान। यो काफी इंपॉर्टेंट है आगे के सवाल करने के लिए, हो कोई भी हो हर चीज को याद रखना। एक और है इसमें बहुत सी बार क्या पूछ लगा कि प्रथम अर्धांश बताओ, यानी कि ए से लेकर एम तक, ये प्रथम अर्धांश हो गया। बहुत सी बार ये पूछ लेता एन से जेड तक, यानी कि ये 13 हो गया, अंग्रेजी वर्ण वाला में अक्षर कितने हो 26, तो प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, यानी कि द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक। अगर ये कुछ भी प्रश्न देता है अर्धांश के ऊपर तो ये 14वें नंबर में, और ये ए से जेड तक, यानी कि ये 26वें स्थान पर, तो 13 अक्षर दोनों तरफ आएगी, जिस तरीके से ए और 13। इस तरीके से हमें इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना। हाँ अगर कुछ गलती हो जा तो सब चीज़ का ध्यान रखना। इसमें एक और ट्रिक आती है प्रश्न करने के लिए, इसमें ये ट्रिक आती है कि जब भी हम विपरीत में चले जाएंगे, हमें इनने दे दिया दाएं बाएं से दाएं 15वां अक्षर ओ है, तो विपरीत तरफ से ओ का स्थान बताइए। तो हम क्या करेंगे, 27 लेंगे, 27 माइनस 15 यानी कि 12। अब आप 12वें स्थान पर देख लो, यानी कि जो भी होगा अक्षर इस तरीके से हमें ध्यान रखना हर चीज का। विपरीत तरफ से हमें याद रखनी है हर चीज नंबर, विपरीत तरफ से भी और सीधी तरफ से भी, दोनों तरफ से याद रखना हम कि जेड कौन से स्थान पर है, यू कौन से स्थान पर है, सीधी तरफ से उल्टी तरफ से भी इस तरीके से याद रखने हैं वो। इस चैप्टर में बस इसके अलावा कुछ नहीं है। वर्णमाला जितनी भी है, अगर ये प्रश्न देता है, अगर कोई भी प्रश्न देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो 16वां क्या होगा आप देख लो। 16वां अक्षर 13वां एम होगा, 14वां एन होगा, ओ पी, यानी कि 16वां अक्षर पी होगा। ये भी कर सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं 16वें अक्षर से अगला अक्षर कौन सा होगा, यानी कि क्यू होगा। इस तरीके के भी प्रश्न पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता हो इसमें, ऐसा नहीं है इसमें कुछ नहीं पूछ सकता। इसमें जिस तरीके से ये प्रश्न दे रखे इसमें कुछ भी पूछ सकता। अब जिस तरीके से इसने दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से यानी कि दाएं 17वां अक्षर बाएं, यानी कि अब आ जाओ इसमें कि इसने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं 17वां अक्षर, यानी कि हमने 17 ले लिया, 17वां अक्षर ले लिया। इसने फिर बाएं पूछ लिया, यानी कि इनने क्या पूछा कि बाएं 7वां अक्षर। अब हम इसे इसमें तो घटा देंगे। आपने सीखा होगा कि जब भी बायां बायां हो आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी कि बाएं से दाएं फिर बायां, तो इसमें माइनस आ जाएगा। इस तरीके का इनका सबसे बड़ा हो, मैं आपको सिंपल लिख कर दिखाऊंगा। पहले इस प्रश्न को कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ गया जी। अब हम सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं, यानी कि इस तरीके से कि बाएं
से दाएं, बाएं से दाएं, ये आगे को चलना इधर की साइड में। अरे पूछ ल कि इसने पूछा कि चौथा अक्षर कौन सा होगा, डी। डी हो गया। इसके बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इसमें मतलब 2 घटा देंगे, दूसरा अक्षर कौन सा होगा, बी। इस तरीके से होने सबसे इजी सवाल है। बस जोड़ घटा का, इसका बायां दाएं का सबसे ज्यादा ध्यान रखना आपको इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, कुछ भी इसमें सारा टोटल यही दे रखा। कोई सा भी पर्सन उठा लो अगर आप, सब में यही सवाल दे रखे। अब ये देखो, ये सवाल दे रखा है जिस तरीके से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें स्थान के बाएं 6वां कौन स्थान होगा। यानी कि इसने क्या कह रहा, इधर से चला 5वां अक्षर, 5 लिख लिया आपने, दाएं से 5वां अक्षर बाएं 6, यानी कि इधर चल दिया, 5वां अक्षर ले लिया, फिर इसके ही इधर चलने कह रहा है, ना कि इधर। बस इस चीज का ही देखना ध्यान कि बायां दाएं, यानी कि ये पूछ रहा 11वां स्थान किसका होगा। अब हमें इसमें भी देखना होगा, दाएं से पता और उस स्थान को बाएं में बदल दे, जितना अक्षर है उसका ध्यान रखना। अब हमें क्या करना, 27 को मतलब 11 घटा दो, यानी कि कितने रह गए, 16 रह गए। 16वां अक्षर इसका आंसर होगा, इस तरीके से बस यही करना। और इसमें ज़्यादा कोई भी पर्सन नहीं बन रहा, कोई भी पर्सन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी दिक्कत हो जाए। अब हमें इसमें 16वां अक्षर पी, यही हमारा आंसर हो गया। सारे सवाल इस तरीके के ही होने, चाहे कोई सा भी सवाल हो सब। अब 1-2 सवाल और कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें स्थान पे है, यानी कि 10 हो गए, दाएं से इधर से, इस चीज का ही ध्यान रखना आपको। फिर इसने क्या, दाएं से बाएं, यानी कि इधर की साइड चल रहा, दाएं से बायां। अब हम आगे जाकर क्या देखना कि इसने फिर दाएं से बाएं फिर बायां, यानी कि इधर की साइड में ही चलना, उधर प्लस साइड में ही। तो ये 10 और 20 प्लस 30 हो गया। 30वां अक्षर देख लो कौन सा, 30वां अक्षर इसमें इसने बोला कि 10वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें क्या हुआ, 30 आ गया हमारा, 30 आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में संख्या कितनी हो, 26 कुल, ये तो फालतू हो गया, यानी कि 1 प्लस वहां कर रखा 27। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे 26 में, तो 26 में तो 3 माइनस करके डब्लू आ जाएगा। डब्लू नहीं की नाता, आप देख लो चेक करके भाई। 26वें स्थान पर कौन सा, जेड, 26वें पर हो गया, 25वें पर वाई हो गया, 25वें पर वाई। इस तरीके से ही चेक करना इनके स्थान कि 25वें पर वाई आ गया, 24वें पर एक्स आ गया, 23वें पर डब्लू आ गया। बस ये चैप्टर ही इतना ही ध्यान रखना। इस चैप्टर में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं सबसे इम्पोर्टेंट ये इस चैप्टर में। और दूसरा इम्पोर्टेंट है, इन जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर है उनका विपरीत क्रम से भी और सीधी तरफ से भी उनका सारा नंबर याद कर लो। जिस तरीके से ए का स्थान ए हो गया, और विपरीत तरफ से क्या होगा 26। बी का स्थान क्या होगा 2, 25। सी का कौन सा होगा स्थान 3, 24। अगर देखा जाए इसका जेड का स्थान, इसका डी का स्थान 4, इधर से क्या होगा 23। बस इस चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक बायां दाया और एक लेटर कोडिंग का सिस्टम सारा टोटल।
हर चीज़ का ये बहुत ही इजी चैप्टर है, 2 से 3% देखा जाएगा। अगर किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकता है, उसे पीडीएफ मिल जाएगी फुल चैप्टर की। मेरा नंबर है 8273919919। किसी भी भाई को कोई इम्पोर्टेंट पर्सन पूछना हो वो अपना भेज सकता है व्हाट्सएप नंबर पर। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया। नमस्कार साथियों।